बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लीगल एनालिसिस। आज हम बात करेंगे कंज्यूमर कोर्ट्स क्या हैं, कैसे काम करती हैं और सारिफ को किस हद तक रिलीफ दिया जाता है और आप अपना केस कैसे खुद लड़ सकते हैं। पाकिस्तान में सारिफ के हकूक़ के हवाले से सारिफ के हकूक़ की हिफाजत के लिए कानून मौजूद है, जिसके ज़रिए सारिफ को बड़ा रिलीफ दिया जाता है। पंजाब में 2005 से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005 मौजूद है और इसी सिलसिले में अदालतें अपना काम कर रही हैं। जब आप मार्केट से कोई भी सामान ख़रीदते हैं, कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, तो आप सारिफ कहलाते हैं, आप कंज्यूमर कहलाते हैं। सामान किसी भी किस्म का हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, गाड़ी, मोबाइल, फर्नीचर, आप कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं, आप किसी से कोई चीज़ बनवाते हैं या आप किसी से अपने घर के लिए, दफ्तर के लिए सर्विसेज लेते हैं, कोई चीज़ आपने मरम्मत करवानी है या कोई चीज़ आपने घर में लगवानी है। जो सामान आपने बाज़ार से परचेज़ किया वो ख़राब निकल जाए, गैर मेयारी हो और आपको जो वारंटी दी गई हो उससे पहले सामान ख़राब हो जाए और वो आपकी तब्दीली, वापसी या आपका वारंटी को क्लेम नहीं करता, तो आप क्या करेंगे? या आपने जो सर्विसेज ली हैं आप उससे मुतमिन नहीं हैं, आपका काम ठीक से नहीं हुआ और आप पैसे भी पूरे अदा कर चुके हैं। अब आपके पास उसके ख़िलाफ़ क्या ऑप्शंस हैं, आप उसके ख़िलाफ़ कैसे कार्रवाई कर सकते हैं, कैसे आप अपना केस खुद लड़ सकते हैं। जब भी आप मार्केट में कोई सामान ख़रीदें, किसी भी चीज़ को परचेज़ करें, उसकी रसीद ज़रूर लें और इसे अपने पास महफूज रखें। अगर आपके पास रसीद नहीं होगी तो आप इसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो रसीद है वो इस बात का सबूत है कि आपने फ़लाँ दुकान से, फ़लाँ कंपनी से ये चीज़ इस वक्त परचेज़ की। अब आपने करना क्या है, आप लीगल साइज़ का ब्लैंक पेपर ले लें, वाइट पेपर जो मिलता है, सबसे ऊपर आप हेडिंग दे दें लीगल नोटिस की। इसके बाद आपने दरख्वास्त लिखनी है, आप कंपनी के मालिक को या मैनेजर को, शॉप ओनर को, जिधर से आपने प्रोडक्ट परचेज़ की है, उसको आप दरख्वास्त लिखेंगे। इसमें आप अपनी सारी कार्रवाई लिखें, आपने कब सामान लिया, सामान में, प्रोडक्ट में क्या मसला था, क्या ख़राबी थी, सारा कुछ जो आपको मालूमात हैं आप सारा लिखें। रसीद नंबर हो वो भी ज़रूर लिखें। अगर रसीद आपके पास मौजूद है तो उसकी कॉपी भी आप करवा कर साथ लिख कर दें। ये सारी तहरीर के बाद आप नीचे एक नोट लिखें, उसमें आप लिखेंगे कि ये लीगल नोटिस आपको मसूल होने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर या ये वक़्त जो आपने टाइम दिया है इसके ख़त्म होने तक मेरे नुकसान का अज़ाला किया जाए, वरना अदालती कार्रवाई की जाएगी। बहुत से मामलात, बहुत से केसेस लीगल नोटिस पर ही ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि जो सारिफ अदालतें हैं वो सारिफ को 100% रिलीफ देती हैं और बहुत तावन करती हैं और लीगल नोटिस पर ही आपके नुकसान का अज़ाला हो जाता है। आपने जो लीगल नोटिस भेजा, आप इसका रिकॉर्ड भी अपने पास महफूज रखें। किसी भी आप कुरियर के थ्रू आप भेज रहे हैं, जैसे भी आप वो लीगल नोटिस सेंड कर रहे हैं, उसकी रसीद या जो आपको अगर कोई मैसेज मिले, आप वो अपने पास महफूज रखें। क्योंकि अक्सर अदालत में कंपनी मैनेजर की तरफ से, शॉप ओनर की तरफ से ये कहा जाता है कि हमें लीगल नोटिस मिला ही नहीं। अगर तो 15 दिन के अंदर आपके नुकसान का अज़ाला नहीं किया जाता, आपसे रब्ता नहीं किया जाता, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप उसके ख़िलाफ़ कैसे कार्रवाई कर सकते हैं, कैसे आप सारिफ अदालत में केस दायर करेंगे। अच्छा, पंजाब में तकरीबन 20 सारिफ अदालतें काम कर रही हैं और ये अदालतें ज़िला लेवल पर कायम अदालतें हैं। अब आप वकील के पास जाएंगे और वो आपसे तमाम कागज़ात, जो ज़रूरी कागज़ात हैं वो लेगा और आपकी फ़ाइल तैयार कर देगा।
फ़ाइल आप वकील से ही तैयार करवाएं। अब फ़ाइल तैयार होने के बाद अगर आप चाहें आप अपना केस खुद लड़ सकते हैं। अगर वकील आप हायर करना चाहते हैं तो इसके अखराजात भी आप क्लेम कर सकते हैं। कंपनी अदालत के हुक्म पर आपके केसेस के तमाम अखराजात आपके वकील की फ़ीस देने की पाबंद हैं। अच्छा, अगर तो आपका केस जेन्युइन है तो केस के अखराजात की परेशानी नहीं। ऐसा नहीं कि जो चीज़ आपने जो प्रोडक्ट ली है वो 5,000 की है और आप वकील की फ़ीस ही 20-25 हज़ार अदा कर दें। अगर आप केस जीत जाते हैं तो आपको केस के तमाम अखराजात अदा किए जाएंगे। अगर सारफ अदालत में केसेस की मिसालें देखें तो इसमें अगर कोई चीज़ एक्सपायर हो आप इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं, या जो आपको एडवर्टाइजमेंट दी जा रही है, आपने एडवर्टाइजमेंट जो देखी है और उसमें कुछ और है और जो आपने सर्विसेज ली हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं, गैर मेयारी हैं, आप इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं। आपने शादी हाल बुक करवाया, आपको खाना मुनासिब नहीं मिला, आप इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं। मतलब आप किसी भी हवाले से केस कर सकते हैं। सारफ अदालत का बड़ा फ़ायदा ये है कि बहुत कम टाइम में आपका केस निपटा दिया जाता है। सारफ अदालतें फ़ैसला बहुत जल्दी कर देती हैं। अच्छा, 15 दिन का जो टाइम है वो लीगल नोटिस का होता है और 15 दिन में ही अदालत भी फ़ैसला दे देती है। चलिए, आज हमने बात की कि कंज्यूमर के क्या हकूक़ हैं, सारफ़ के क्या हकूक़ हैं। अगर आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं वो गैर मेयारी निकल आए, चीज़ 2 नंबर हो, जो आपको बताया गया है, जो आपको वारंटी दी गई है, अगर वो चीज़ उस पर पूरा ना उतरे, आप कैसे कार्रवाई कर सकते हैं, आप के क्या हकूक़ हैं। बहुत शुक्रिया।